तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ये जो 987652 का कॉम्बिनेशन था, क्योंकि सभी का नाम लेना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से वांगलिंग की बॉडी में थोड़ा जी रियल्म का एहसास हो रहा था। वहीं बाहर में भी, क्योंकि ये पावर बाहर में भी थे, तो वहाँ पर भी सेम चीज़ हो रहा था। अब आगे, तो आगे बढ़ने से पहले 20 को, यानी कि सैटरडे को मेरा एक मीटिंग है और अर्ली मॉर्निंग ही है, तो शायद शाम में वीडियो आए या फिर संडे को आए। जैसा रहेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बट ये मान के चलो कि संडे को ही आएगा। तो बाहर में मतलब वांगलिंग की बॉडी से थोड़ी दूरी पे एक जी रियल्म का पावर बन रहा था, इन सभी पावर्स को कंबाइंड करके। और वांगलिंग की बॉडी भी थोड़ी रोटेट कर रही थी इन लाइट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद। इसके बॉडी में भी जी रियल्म का जन्म होता है। वांगलिंग की बॉडी जो कि नष्ट हो रही थी, अब ये कोलैप्स होना बंद हो जाती है। इसका ओरिजिन सोल जो गायब हो रहा था, मतलब इतने पावर्स की वजह से, अब ये रुक जाता है और ये अपनी आंखें खोलता है। और जब ये आंखें खोलता है तो वही पुराने दिन, वही पुरानी यादें, इसकी आंखें रेड लाइटनिंग से चमकती है, जो कि जी रियल्म को दर्शाती है, जो कि हजारों सालों से मानो गायब हो चुकी थी। वांगलिंग के सफेद बाल अचानक से लाल हो जाते हैं और इसकी रेड आइज और ज्यादा इंटेंस होने लगती है। किलिंग ऑरा फैलता है, क्योंकि जी रियल्म का जन्म ही तभी होता है जब आप मरने से डरते ना हो, सेक्रीफाइस करना पड़ता है आपको, तब जाके एक सिल्वर जी रियल्म जन्म लेता है। फिलहाल बाहर में वो जो पावर्स कंबाइंड हुए थे, वो भी जी रियल्म बन के वांगलिंग की तरफ अटैक दोबारा से करते हैं। बट वांगलिंग की आंखों से रेड लाइट चमकती है और इधर ही ये जो जी रियल्म इस पर अटैक करता है, इससे ये पकड़ लेता है और इस पावर को दूसरे हाथ से, क्योंकि एक हाथ से पकड़ता है और दूसरे हाथ से ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि अब इसको कोई खतरा भी नहीं था जी रियल्म कितना भी गिरे, क्योंकि अब इसके बॉडी में खुद जी रियल्म है। इस पावर को ये सील्ड रियल्म फॉर्मेशन की तरफ ट्रांसफर कर देता है। लेकिन जैसे पावर बढ़ता है तो फॉर्मेशन में बहुत सारे स्पिरिट्स हैं, वो भी अपना काउंटर अटैक शुरू करते हैं। लेकिन क्योंकि लॉर्ड ऑफ द जो सील्ड रियल्म थे वो इसके अंदर समा चुके थे फॉर्मेशन में, तो वो इस स्पिरिट्स को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि वो आए ना और ये फॉर्मेशन इजीली ब्रेक हो जाए। और वांगलिंग रुकता नहीं, इसके पास जो जी रियल्म का खुद का पावर था उससे भी अटैक करता है। तो दो जी रियल्म के पावरफुल इंपैक्ट की वजह से अब हल्का सा होल बनने लगता है। लेकिन इस समय वही वही कुल्हाड़ी जिसने टाउसेन को भी परेशान किया था, जो कि इनके एंसेस्टर्स का ही है, वो फिर से प्रकट होता है। और ये जो ग्रीन थ्रेड्स थे जो कि इन चीज़ों को रोक के रखे हुए थे, वो इस कुल्हाड़ी की वजह से फिलहाल वो ग्रीन थ्रेड्स कोलैप्स करने लगते हैं। लॉर्ड ऑफ द सिल्ड्रियन चिल्लाते हैं, मतलब अपनी एंसेंट वॉइस में, कि जल्दी जाओ, मैं ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा। वांगलिंग तुरंत ही छोटा होता है, लेकिन अनमे को तो पकड़ के ही था और गैप से निकलने लगता है। पर जब ये निकलता है बाहर तो इसे एक अलग दुनिया दिखाई देती है। बहुत सारे लोग इसे पहले से घूर रहे थे। ये लोग एंशियंट सेलेस्टियल रियल्म के, या बोलो तो आउटर रियल्म के लोग हैं। लेकिन वो जो कुल्हाड़ी था जिससे वो ग्रीन थ्रेड्स पकड़ के रखे हुए थे, कुल्हाड़ी उनसे छूट जाता है और वांगलिंग पर अटैक कर देता है। वांगलिंग को गुस्सा आता है कि भाई तू एंशियंट गॉड्स का वेपन है और तू मुझे अटैक कर रहा है। एक्स थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, मतलब उसे भी याद नहीं आता है, लेकिन फिर भी वांगलिंग के चेस्ट पर अटैक कर देता है। अब वांगलिंग को अच्छा खासा, मतलब ब्लड इसे वॉमिट करना पड़ता है। ये सीरियसली इंजर्ड हो चुका था, पहले से भी इंजर्ड था। ऐसा लग रहा था इसका ओरिजिन सोल कोलैप्स कर जाएगा और इसके जो ऑर्गन्स होते हैं, मतलब अतड़िया, ये सब चीज़ें, ऐसा लग रहा था फट जाएंगी। आंखें इसकी बंद होने लगती। धीरे धीरे फॉर्मेशन बंद होने लगता है तो कुल्हाड़ी भी गायब हो जाता है। और इधर ये जो आउटर रियल्म के लोग थे इसे किलिंग इंटेंट के साथ देखते हैं और तुरंत ही बोलते भाई इसे मार देते हैं, ये अभी तो इंजर्ड ही है और मरने ही वाला है। तो 100 कल्टीवेटर्स चार्ज करते हैं। वांगलिंग इंजर्ड था, फिर भी बोलते हैं लगता है तुम लोग मरना ही चाहते हो। और ये रहम दिखाने भी नहीं वाला था, क्योंकि ये आउटर रियल्म था। इसे वो पुराने दिन याद आते हैं जब ये 7 कलर्ड रियल्म में था, जहाँ पर इसने जानजिंगिए के, मतलब ऑरा को फील किया था, पास्ट देखा था, जहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर्स इस साइड आना चाहते थे बट वो आ नहीं पाते थे। और उनमें से बहुत सारों ने कहा था कि एक दिन हमारे फ्यूचर जनरेशन में से कोई आएगा और तुम्हें बताएगा, उस दिन वो खून की नदियाँ बहा देगा। और शायद आज वही होने वाला था। वो चीज़ें वांगलिंग को याद आती है और वांगलिंग वो टेक्निक यूज़ करता है जो इसे किंग शुई ने सिखाया था। सेलेस्टियल रियल डिवोर द बॉडी एंड सोल, हैव एन एक्सटेंशन स्पेल। क्योंकि जब किंग शुई आज़ाद हुए थे तो वो इसी टेक्निक की मदद से अपनी ऑरा को रिकवर कर रहे थे और पलक झपकते ये 100 लोग मारे जाते, मतलब इनकी बॉडी कोलैप्स कर जाती है, इनका ऑरा वांगलिंग एब्जॉर्ब कर लेता है। ये टेक्निक वांगलिंग पहली बार यूज़ कर रहा था। और क्योंकि वांगलिंग पलक झपकते इनके आसपास प्रकट होता था स्पेशल बेंडिंग की मदद से, और उनमें मौका भी नहीं मिलता था, वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे, चारों तरफ खून फैल जाता है। पर इस दौरान आउटर रियल्म के एक ओल्ड मैन थे जो कि निर्वाणा शैटर के पीक पर थे। वो तुरंत ही चिल्लाते कि फॉर्मेशन बनाओ। अब सभी के मार्किंग्स चमकने लगते हैं जो इनके थर्ड आई पर थे। पर तभी ओल्ड मैन कुछ फील करते हैं, पीछे हटते हैं, क्योंकि एक ब्लैक फॉग जो बहुत सारे कल्टीवेटर्स को एब्जॉर्ब कर चुका था इनके पीछे से गायब हो जाता है। ओल्ड मैन दिमाग लगाते कि बंदा सीरियसली इंजर्ड है, अगर हम अपनी ऑरा फैला दें तो ये हमारे आसपास नहीं आ पाएगा। वांगलिंग इस समय ब्लैक फॉग के समान था और इसकी आंखें
रेड चमक रही थी जी रियल्म के जैसे। और फिलहाल यही रेड लाइटनिंग पावर ओल्ड मैन की तरफ चार्ज करती है। ओल्ड मैन के पसीने छूटने लगते हैं और जब ये पीछे भाग रहे थे इनके पीछे वांगलिंग प्रकट होता है। इनका पूरा ध्यान लाइटनिंग पर था और वांगलिंग इन्हें भी निपटा देता है। बेसिकली आउटर रियल्म के लोग इनर रियल्म को बकवास समझते थे क्योंकि वहां पे ऑरा की कमी है। लेकिन अब इन्हें डर लगता है कि यार ऐसा भी बंदा हो सकता है इनर रियल्म में। वांगलिंग की बॉडी इस समय बहुत ही ज्यादा पतली हो चुकी थी और ये ब्लैक फॉक्स से घिरा हुआ था। फिलहाल यहाँ पर एक लेडी भी थी जो कि इन ब्लडों को देखकर चीखने लगती है, भागने को देखती है, बट वांगलिंग इससे भी नहीं छोड़ता है। पूरी मतलब उसका स्किन ही गायब हो जाता है, बस हड्डियां कंकाल बचती है और लोग चिल्लाते यार ये बंदा डीमन है। चारों तरफ बस चीखने की आवाजें आ रही थी। अब डिफोरिंग करने की वजह से वांगलिंग जल्दी जल्दी रिकवर कर रहा था। इसका ओरिजिन सोल रिकवर कर चुका था, बस इसका जो चेस्ट पे इंजरी था वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा था क्योंकि उसके अंदर एंशिएंट गॉड की औरत थी उस कुल्हाड़ी की वजह से। और जो भी लोग भागने को देखते वांगलिंग सीधा कहता है कोई नहीं बच के जा पाएगा। वांगलिंग इन्हें डिवोर करने में मशगूल था तभी एक ऑरा फील करता है, लेकिन फिर भी ये इन लोगों को डिवोर कर जाता है और डिवोर करने के बाद यहाँ से गायब हो जाता है। जैसे ही गायब होता है एक गुस्से वाली आवाज आती कि वांगलिंग, और यहाँ पर एक बड़ा सा इंसान सैंड फिगर प्रकट होता है। वांगलिंग जैसे वर्ल्ड में मर्ज होता है स्पेशल बेंडिंग की मदद से, वो भी एक ही चीज बोलता है टाउसेन। हालांकि टाउसेन काफी दूर था लेकिन वांगलिंग उसे देख पाता है, मतलब ये सच में आउटर रियल में ही था। टाउसेन की हालत भी खराब थी, जब से आउटर रियल में आता ये स्ट्रगल कर रहा था और इस समय एंशिएंट स्टार सिस्टम के जो थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर्स हैं इसको हंट करने में लगे हुए हैं। एक दो होते तो इससे फर्क नहीं पड़ता और अब तक टाउसेन मार चुका होता। फिलहाल 3 लोग इसे चेज कर रहे थे जिनमें से एक तो स्पिरिट वॉइड स्टेज पे है। मतलब निर्वाणा वॉइड से टाउसेन को फर्क नहीं पड़ता है लेकिन स्पिरिट वॉइड इसके लिए भी ज़्यादा हो जाता है। और जब ये सील्ड रियल फॉर्मेशन को ब्रेक किया था तो ये इंजर्ड तो हो ही गया था। इससे अपने स्टार्स और एक कल्टीवेटर्स को भी ब्लो करना पड़ा था और फिलहाल टाउसेन वीकेस्ट था। लेकिन इसकी बॉडी ट्रू एंशिएंट गॉड बॉडी थी, ट्रू एंशिएंट रॉयल गॉड बॉडी। टाउसेन भाग रहा था इन लोगों की वजह से गुस्से में, लेकिन बीच में कोई भी पड़ता था तो ये गुस्से में उनको निपटा देता था। तो ये 3 लोगों को दिखाया जाता है जिसमें से 2 मेन थे और एक वुमेन। टाउसेन सील्ड रियल फॉर्मेशन के करीब पहुंचा था और स्पेस में एक पंच मारता है। स्पेस में क्रैक हो जाता है और टाउसेन की बॉडी छोटी होती है, यहाँ से गायब हो जाता है, मतलब उसे स्पेशल क्रैक में एंटर कर जाता है, फिर क्रैक बंद हो जाता है। अब इसका एक ही इरादा था कि वांगलिंग को पकड़कर डिवोर कर लूं, इसका पावर पूरा हो जाएगा, फिर मैं इन लोगों को बताता हूँ। इधर वांगलिंग बाहर आता है, ब्लैक फॉक्स से घिरा हुआ था, फिर से ये टेलीपोर्ट करता है। लेकिन जैसे ये दोबारा किसी जगह पे प्रकट होता है एक हवा का झोंका चलता है, स्पेस में क्रैक होता है और टाउसेन बाहर निकलता है स्पेशल क्रैक को चीरते हुए और ये बोलता है कि वांगलिंग, इस गॉड ने तुम्हें ढूंढ ही लिया। पर वांगलिंग फिर से स्पेशल बेंडिंग यूज करता है और टाउसेन की तरफ देखता है और जाते जाते जी रियल्म के पावर से टाउसेन पर अटैक कर देता है। टाउसेन बदले में एक पंच मारता है और इसका पंच यानी राइट हैंड रेड लाइटनिंग से टकराता है। अब रेड लाइटनिंग इसके बॉडी में एंटर कर जाती है। इधर वांगलिंग वर्ल्ड के साथ मर्ज तो हो जाता है लेकिन टाउसेन का थोड़ा सा अटैक स्पेस में एंटर कर गया था तो वांगलिंग फिर से खून की उल्टी करता है। इधर टाउसेन बोलता है यार ये तो डिवाइन रेट्रीब्यूशन जी है, लेकिन ये टाउसेन के लिए ज़्यादा नुकसानदायक नहीं था क्योंकि ये इसकी एंशिएंट गॉड बॉडी है तो रिकवरी ज़्यादा है। हालांकि जीरियल में अंदर से इसे डिस्ट्रॉय कर रहा था लेकिन क्योंकि इनकी रिकवरी अच्छी है तो ये रिकवर कर जाएगा। पर तभी जब ये आगे बढ़ने वाला था 3 लोग फिर से प्रकट होते और इन लोगों ने भी जब रेड लाइटनिंग देखा था तो ये समझ गए थे, तो इसलिए इस बार ये वांग टाउसेन पर सीधा चार्ज करते हैं। इधर वांगलिंग कहीं और प्रकट होता है, खून की उल्टी करता है। हेवन स्प्लिटिंग एक्स का जो अटैक था वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ था, इससे पहले इसके ऑरा को निकालना पड़ेगा। और वांगलिंग को एक चीज समझ में आता है कि टाउसेन अभी बहुत वीक है, लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड से भी ज्यादा वीक। और वांगलिंग को समझ में आ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ होगा कि थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर्स पीछा कर रहे होंगे और टाउसेन की आदत है जब आया होगा तो बहुत सारे लोगों को इसने निपटाया होगा। फिलहाल वांगलिंग काफी दूर आ चुका था और फील करता कि टाउसेन अब इसका पीछा नहीं कर रहा है, बट ये जानता था कुछ समय की बात है, इसे जल्दी से अपने फुल पावर पर रिटर्न होना पड़ेगा। और जब इसने ये जो 100 से ज़्यादा कल्टीवेटर्स को डिवोर किया था तो उन्होंने मतलब इसने उनकी मेमोरीज चेक की थी तो इसे इतना पता चल गया था कि जो ब्लू ड्रीम डाउ मास्टर है एंशिएंट स्टार सिस्टम में टोटल 5 मास्टर्स हैं, उनमें से एक है। ये माउंट ब्लू पे रहते हैं और इनके क्लैन का नाम है ब्लू सिल्क क्लैन। फिलहाल वांगलिंग एक कल्टीवेशन प्लेनेट के आसपास था जहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर्स थे और ये बोलता मैं इतना कोमल दिल का तो हो भी नहीं सकता, मैं इनर रियल्म का बंदा हूँ, आज नहीं तो कल आउटर रियल्म से बैटल तो होना ही है और मैं जितनों को मार सकूं हमारे इनर रियल्म के लिए अच्छा रहेगा। कुछ भी गलत और सही नहीं होता है बैटल के बीच में। तो फिलहाल ये इस कल्टीवेशन प्लेनेट की तरफ बढ़ जाता है। इस प्लेनेट पर स्पिरिचुअल ऑरा तो काफ़ी ज़्यादा था बट एक रिजेंटमेंट भी था, मतलब नफरत, जिसकी ऑरा काफ़ी डेंस थी। अब वांगलिंग जब इस प्लेनेट की तरफ बढ़ता है तो मानो प्लेनेट इन्फॉर्म कर देता है, मतलब एक फॉर्मेशन था जो कि एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता है, इसकी वो रिजेंटमेंट ऑरा फैलती है, वो जो ब्लैकिश ऑरा थी और सबको डिवोर करने लगती है।
अब एक ओल्ड मैन थे ग्रीन कपड़ों में, वो खड़े होते कि कौन सा डेमोनिक कल्टीवेटर है जो मेरे डेविल ना प्लेनेट को डिवोर करना चाहता है। वांगलिंग भी देखता है, यार ये बंदा तो पावरफुल कल्टीवेटर है। वांगलिंग की बॉडी मानो जीरियल लाइटनिंग में बदल जाती है, फॉर्मेशन को तोड़ते हुए ओल्ड मैन पर ये चार्ज करता है। ओल्ड मैन इसे देखते हैं, जब तक ये कुछ कर पाते वांगलिंग स्टॉप स्पेल यूज कर देता है। और ये समय काफी था, इसका जीरियल पावर सीधा ओल्ड मैन में एंटर कर जाता है और ब्लैक फॉग भी इन्हें घेर लेता है। तो वांगलिंग सभी को डिवोर करते करते इनको भी डिवोर कर चुका था, और अब ये प्लेनेट को छूता है, मतलब धरती को। और वहां पर ये प्लेनेट सोल एक्सट्रैक्शन मेथड यूज करता है, मतलब उसके सोल को ही डिवोर करने लगता है। इसके सोल को निकाल करके ये एक बॉल बना लेता है और आगे बढ़ता है। और बीच बीच में इससे जो भी लोग मिलते, जो भी प्लेनेट मिलता, उनके लोगों को ये डिवोर करता, प्लेनेट के सोल को भी निकाल लेता, फिर आगे बढ़ जाता। समय बीतता है, वांगलिंग का ओरिजिन सोल हील हो चुका था। अभी भी वो जो कुल्हाड़ी की वजह से चोट था वो अभी तक हील नहीं हुआ था। और वांगलिंग जानता था जब तक इस ऑरा को ये निकालेगा नहीं, ये रिकवर नहीं हो पाएगा। और ये तभी कर पाएगा जब ये एंशिएंट गॉड पावर को एब्जॉर्ब कर पाए। और इसे पता था वो एक ही क्लैन है जहाँ पर इसे मिलेगा, मून क्लैन, जो कि बेसिकली एंशिएंट गॉड के स्लेव हुआ करते थे। आजकल वो उसको उल्टा कर दिया है कि एंशिएंट गॉड्स इनके स्लेव हैं। बट वांगलिंग दिमाग लगा था कि यार इतने दिन हो गए, ये मून क्लैन अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। मतलब टाउसेन आया था तो उसे कुछ तो करना चाहिए था। अब ये दिमाग लगा था कि मैं टाउसेन को वहां तक ले जाऊंगा, फिर देखता हूँ कि वो लोग क्या करते हैं। मून क्लैन जो था वांगलिंग जहां पर था उससे काफी दूर था, तो फिलहाल ये स्पेशल बेंडिंग यूज करता है। और एक बार में ये उतना भी मतलब महारथी नहीं था कि स्पेशल बेंडिंग एक बार यूज करे सीधा उस जगह पे पहुंच जाए। इसे कई बार यूज करना पड़ता था। तो देखो, इनर रियल्म के लोग बाहर नहीं आ सकते थे, बट आउटर रियल्म के लोग इनर रियल्म में जा सकते थे, मतलब पावरफुल लोग, जैसे कि सॉवरिन हो गया, ये एंशिएंट डेमन और एंशिएंट डेविल जिन्होंने किंगलिन पर अटैक किया था, वो भी सील्ड रियल फॉर्मेशन से एंटर किए थे, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है और टेक्निक्स कुछ रहते हैं उनके पास, तो वो एंटर कर गए थे। क्योंकि लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म ने इसे बताया था कि जो इनर रियल्म का डाओ इंटेंट है वो ये लोग एब्जॉर्ब करते हैं सील्ड रियल्म फॉर्मेशन के थ्रू। डाओ फ्रूट्स इसे पता ही था, जहाँ पर इनर रियल्म के लोग जो मरते थे उनकी ऑरा फोकस होती थी और उसे सॉवरिन वगैरह यूज़ कर लेते थे। इसी की वजह से जो थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर है इनर रियल में वो बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पर एक और चीज़ नहीं है, जॉस फ्लेम। क्योंकि बिना जॉस फ्लेम के आप थर्ड स्टेप कल्टीवेटर नहीं बन सकते हो। अब जैसे डाविस्ट वाटर था, तो क्योंकि वो सॉवरिन का दल्ला था, मतलब स्पाई था, तो उसे जॉस फ्लेम मिल जाता था। चलो ठीक है, आप थर्ड स्टेप में कैसे भी पहुंच गए, मतलब निर्वाणा वॉइड पे, लेकिन निर्वाणा वॉइड से स्पिरिट वॉइड में जाने के लिए आपको बहुत अच्छा खासा जॉस फ्लेम चाहिए। इसीलिए लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म ने बहुत सारे स्पेल्स वगैरह की मदद से चारों सेलेस्टियल रियल्म को बनाया था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जॉस फ्लेम बाहर ना जा पाए। लेकिन ये सब डिस्ट्रॉय हो गया था क्योंकि वो खुद मारे गए थे, उनके ही स्लेव ने उन पर अटैक कर दिया था। और साथ में सॉवरिन थे और बहुत सारे आउटर रियल्म के थर्ड स्टेप कल्टीवेटर्स, इन्हें मिलकर मार दिए थे। बाईफान को पता चल चुका था कि कारण क्या है, और वो क्रेजी होके निपट गए थे। किंगलिन को भी पता था, किंगलिन का दिल तोड़ दिया था सॉवरिन की बेटी ने। फिर एंशिएंट डेविल और एंशिएंट डीमन ने उन पर अटैक कर दिया था। इसीलिए बहुत सारे जो पावरफुल कल्टीवेटर्स रहते थे वो इसे तोड़ना चाहते थे, सील्ड रियल्म फॉर्मेशन को बाहर निकल सके, अटैक कर सके। और आउटर रियल्म का एक ही मकसद था कि जो भी ट्रेजर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं इनर रियल में, उन्हें ले लिया जाए। क्योंकि धीरे धीरे इनर रियल बहुत कमज़ोर हो चुका था। किंगलिन वैसे भी क्लोज डोर कल्टीवेशन में है, और थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर्स उतने भी पावरफुल नहीं है, कुछ एक हैं तो दो तीन लोग क्या ही कर लेंगे। इसीलिए लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल ने भी ज़्यादा जिम्मेदारियां वांगलिंग पर दी थी, क्योंकि उन्होंने देखा था कि वांगलिंग के पास 5 ही सेंसेस हैं, और अगर ये उन्हें कंप्लीट कर लेता है, इथेरियल बना लेता है, तो भाई ये थर्ड स्टेप कल्टीवेटर्स कोई भी इसका कुछ नहीं कर सकता। इधर वांगलिंग फिर से एक बार प्रकट होता है, फिर से गायब होता है, और टाउसेन जहाँ पर ही गायब हुआ था वहाँ प्रकट होता है। और टाउसेन के पीछे 3 लोग आ रहे थे। टाउसेन रेकलेस था, उसे घमंड था, लेकिन वो जानता था स्पिरिट वॉइड कल्टीवेटर को फिलहाल वो कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए वो भाग रहा था। लेकिन उससे गुस्सा भी आ रहा था, और ये सोचता है कि अगर ये मेरे पीछे रहे तो मैं वांगलिंग को डिवोर भी नहीं कर पाऊंगा अगर उसे पकड़ भी लिया। फिलहाल ये जिधर वांगलिंग गया था उसी तरफ बढ़ता है, इसकी बॉडी एंशिएंट गॉड बॉडी में बदलती है, और ये बोलता है कि तुम लोग ऐसे मानोगे नहीं। और टाउसेन एक दहाड़ मारता है, एंशिएंट गॉड रोड, और गुस्से में खतरनाक पंच मारता है। तीनों वैसे तो टाउसेन के पंच को जानते थे, तीनों अपने अपने फोर हेड को टच करते हैं और एक पावर्स निकलती, मतलब तीनों की बॉडी से, और टाउसेन के पंच को काउंटर करने लगती है। और ये सोचता है टाउसेन, मतलब वो बैकलैश आता है पावर का कि तीनों एक साथ है तो मेरे लिए मुश्किल रहेगा। मैंने बहुत सारे थर्ड स्टेप कल्टीवेटर्स को मारा, तुम तीनों मुझे 10 साल से चेस कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है क्या क्या मैं तुम तीनों को संभाल नहीं सकता हूँ? अब इसका एक स्टार चमकता है, बाहर निकलता है, और उसे ये एक्सप्लोड करवा देता है। वांगलिंग जो कि यहाँ से काफ़ी दूर था, वो भी इस पावर को फील करता है, और ये दिखाता था टाउसेन का वो डेडिकेशन कि ये किस मतलब हिम्मत से, या जो भी चीज़ बोल लो,
वांगलिंग को डिवोर करना चाहता है। अब जब एक्सप्लोजन होता है तो आसपास के स्पेस में काफ़ी बड़ा क्रैक हो जाता है। बहुत सारे प्लैनेट वगैरह कल्टीवेटर्स यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। और ये जो थर्ड स्टेप कल्टीवेटर्स थे, इन्हें अपना पूरा पावर यूज़ करना पड़ता है, लेकिन उस फोर्स की वजह से पीछे ढकेल दिए जाते हैं। इवन स्पिरिट वर्ड जो कल्टीवेटर था, उसे भी पीछे जाना पड़ता है। वो सीरियसली इंजर्ड नहीं होता है, बट फिर भी ठीक ठाक। बाकी जो दो थे, मैन और वुमेन, वो तो खून की उल्टी करने लगते हैं। तो फिलहाल तीनों इस पावर की वजह से अलग अलग हो जाते हैं और टाउसन खुश होता है कि चलो फाइनली अलग तो हो गए। अब टाउसन गायब होता है और ये जो निर्वाणा वॉइड वाला बंदा था, उसके सामने प्रकट होता है। अब इसके जो बचे कुछ स्टार्स थे, वो रोटेट करने लगते हैं, एक वर्टेक्स बनाते हैं, मतलब स्पेस वोल टाइप, और इस बंदे की तरफ बढ़ जाते हैं। अब जो स्पिरिट वॉइड कल्टीवेटर था, वो चिल्लाता दूर से कि मास्टर सीमो जल्दी निकलो, और ये खुद मास्टर सीमो की तरफ पड़ता है। मास्टर सीमो ये एक मिडिल एज्ड मैन थे, इनकी आंखों में चमक था, और ये भी एक टेक्निक यूज करते हैं, प्रिजनर ऑफ द टाउ ऑफ द हेवन। सेम वही टेक्निक था कुछ, इट ओनली टेक्स थॉट टू लीव द डीप प्रिजन। इनकी आवाज अलग थी। फिलहाल टाउसन वो जो स्पिरिट वॉइड वाले कल्टीवेटर थे जो कि इधर बढ़ रहे थे, उन पर पंचेस मारता है, और इन्हें इन दोनों को छोड़कर टाउसन वो जो वुमेन थी उसकी तरफ बढ़ जाता है। वो एक स्पेल यूज करने ही वाली थी, बट टाउसन का पंच उसके बॉडी पर लैंड कर जाता है। ये फिर से खून की उल्टी करती है, और टाउसन के जो स्टार्स थे वो गोल गोल घूम ही रहे थे और इस लेडी को अंदर खींचने लगते, और अपने सेकंड स्टार में ये इस लेडी को सील कर देता है। ये बहुत फास्ट होता है, और टाउसन उसके बाद यहाँ से स्पेस को फाड़ देता है और फिर उसमें एंटर कर जाता है, और जाते जाते कहता है कि मेरे कुछ और भी अभी स्टार्स बचे हुए हैं, और तुम दोनों आना चाहते हो तो आ सकते हो। फिलहाल ये दोनों मतलब एक अलग स्माइल देते हैं, अब पता नहीं कैसा था, और यहाँ से गायब हो जाते हैं। और ये कुछ बातें करते हुए जाते हैं कि वो बंदा जिसको ये टाउसन चीज कर रहा है, वो भी एक रॉयल एंशिएंट गॉड है। टाउसन उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट वो बंदा, उसे शायद हम भी हंट न कर पाए। और ये लोग बात करते हैं कि उनको मतलब रॉयल एंशिएंट गॉड का काम क्या है, जो उन्होंने प्लान्स को बदल दिया, बट ये टॉप सीक्रेट है। दूसरा बोलता है मैंने कुछ तो सुना है। फिर ये बात करते हैं कि शायद इसकी मदद से एंशिएंट हेवेंस को खोला जा सकता है। दोनों बात कर ही रहते, तभी जो ओल्ड मैन तो कुछ फील करता है और बोलता है मास्टर सिमो आगे देखो। अब इन दोनों के आगे में एक वुमेन प्रकट होती है जिसने व्हाइट ड्रेस पहना था, और इन दोनों को थैंक्स बोलती है, और इन दोनों को रैंक 6 का डाओ स्पिरिट देती है, और फिर गायब हो जाती है। और फिलहाल ही रेडी टाउसेन की तरफ बढ़ती है। इधर वांगलिंग मून क्लैन की तरफ भाग रहा था, और फाइनली मून क्लैन इसे दूर से दिखाई देता है। टाउसेन भी बाहर आता है, लेकिन थोड़ा थक चुका था, और अब ये वांगलिंग को बोलता है कि तुम अब भाग नहीं सकते। ये एक पंच मारता है। वांगलिंग भी बोलता है मैं भागना कहाँ चाहता हूँ। इधर वांगलिंग बहुत सारे एंशिएंट गॉड स्टैचूज को देखता है मून क्लैन के अंदर। इसकी भी बॉडी 10,000 फीट की हो जाती है। 6 एंशिएंट गॉड स्टार्स चमकते हैं, और जो टाउसन का पंच था उसकी तरफ ही है, एक ब्लडी लाइट टाइप स्वॉर्ड से अटैक करता है। फिलहाल ये जो एंशिएंट गॉड के स्टैचूज थे उसके पास जाता है, और जो ऑरा था उसे एब्जॉर्ब करने लगता है, और इसका जो चेस्ट पर इंजरी था वो धीरे धीरे हील होने लगता है। मतलब इसकी बॉडी से एक कुल्हाड़ी का शैडो मानो बाहर निकल जाता है, और फाइनली अब ये घाव भर रहे थे। टाउसन का एक ही प्रॉब्लम था, क्योंकि इसके पास इनहेरिटेंस ऑफ नॉलेज नहीं था, तो इसके पास उतने स्पेल्स नहीं थे एंशिएंट गॉड के, लेकिन फिर भी इसका फिजिकल पावर ही काफ़ी था। अब वांगलिंग का जो ब्लडी स्वॉर्ड अटैक था और टाउसन का पंच था एक दूसरे से टकराते, तो चारों तरफ एक शॉक वेव फैलता है, और जो शैडो की ओरा निकली थी चेस्ट में से वांगलिंग के कुल्हाड़ी की, वो भी टाउसन की तरफ ही पड़ती है। मतलब वांगलिंग उसे उधर भेज देता है। टाउसन कितना भी स्ट्रांग था, फिलहाल तो वीक हो भी चुका था, और वो ब्लडी स्वॉर्ड भाई वो जब एंशिएंट सेलेस्टियल एम्परर को इंजर्ड कर सकती है, तो ये क्या था। और हेवन स्प्लिटिंग एक्स भी आगे बढ़ता है, तो टाउसन का जो पंच था वो तो इंजर्ड हो जाता है, और ये स्प्लिटिंग एक्स इसके भुजाओं से आके टकराता है। टाउसन को और गुस्सा आता है, और इसे कुछ कदम पीछे हटना पड़ता है उस फोर्स की वजह से। हालांकि टाउसन इसे वांगलिंग रोक तो देता है, बट उसका फिर भी कुछ हो रहा वांगलिंग की तरफ बढ़ता है। पंच की हो रहा वांगलिंग उसे ब्लॉक करता है, और ये फील करता है कि मानो एक कल्टीवेशन प्लेनेट की हो रहा इसे हिट कर रही हो। ये थोड़ी सी खून की उल्टी करता है, और फिर से एंशिएंट गॉड स्टैचू की तरफ भाग जाता है। स्टैचू में क्रैक्स आते हैं, और वांगलिंग उसके अंदर जो औरत थी उसे एब्जॉर्ब करके अपनी इंजरीज को तुरंत ही रिकवर कर लेता है। वांगलिंग उसके बाद इसके पास टोटल 7 प्लेनेट के सोल्स की औरत थी, तो उसे दिखाता है, और एक पंच मारता है, साथ में प्लेनेट के और भी मिक्स कर देता है। 7 बड़े बड़े प्लेनेट टाउसन की तरफ चार्ज करते हैं। टाउसन थोड़ा चिंतित था, क्योंकि इसके 2 स्टार्स अभी गायब थे। एक इसने सील्ड रियल फॉर्मेशन तोड़ते समय किया था, और दूसरा अभी थोड़े समय पहले। टोटल 8 थे इसके पास। अब लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि वांगलिंग के भी 6 स्टार है, इसके भी 6 स्टार है, तो दोनों को बराबर होना चाहिए। लेकिन टाउसन कहीं ना कहीं एंशिएंट गॉड 2 से ही था, और लंबे समय से जिंदा था, तो इसकी बॉडी तो अभी भी वो 9 स्टार के आसपास ही थी। और टाउसन एक जीनियस था, क्योंकि ये थर्ड स्टेप कल्टीवेटर्स को सीधा अपने थर्ड आई के पावर में ही सील कर देता था। मतलब वो जो एंशिएंट गॉड आइज होती हैं, स्टार्स होते हैं, क्योंकि वांगलिंग के पास एंशिएंट गॉड के इनहेरिटेंस मतलब नॉलेज का पावर है, और टाउसन के पास पावर वाला पावर है, इनहेरिटेंस ऑफ पावर है। और टाउसन चिल्लाता है कि जैसे मैं तुमसे फ्यूज करूंगा मैं पुराने लेवल पे पहुंच जाऊंगा, और फिर हम काफी बड़ा काम कर सकते हैं, क्यों ना तुम मेरे साथ फ्यूज हो जाओ।
तुम्हें वैसे भी मेरी बात माननी चाहिए। अब टाउसन गुस्से में एक पंच मारता है और एक जो प्लेनेट का सोल था वो एक्सप्लोड कर जाता है। ये फिर से चिल्लाता है टाउसन कि मेरे साथ इंटीग्रेट हो जाओ, हम फिर दिखाएंगे दुनिया को कि हम क्या कर सकते हैं। और फिलहाल एक एक मुक्के में एक एक प्लैनेट्स को ये डिस्ट्रॉय कर रहा था। और टाउसन बोलता है कि तुम उतने काबिल नहीं हो, एंसेंट गॉड के स्पेल्स को मैं ही यूज कर सकता हूँ। और बाकी जो 4 और सोल्स बचे थे ये उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और टाउसन इसे समझाता है कि तुम्हारे 6 स्टार्स हैं, लेकिन तुम्हारे पास इनहेरिटेंस ऑफ पावर नहीं है, तो तुम्हारे पास स्ट्रेंथ वाला सेंस नहीं है, तो तुम मेरे साथ compete नहीं कर सकते। और मैं रियल एंशिएंट गॉड हूँ। वांगलिंग यहाँ पर एक पाम प्रिंट अटैक बनाता है और टाउसन की तरफ बढ़ा देता है। और वांगलिंग भी बोलता है कि तुम एंशिएंट गॉड टूसी के एक डेविल हो, मतलब जो उनके अंदर से प्रकट हुए हो। टाउसन गुस्से में इस पाम प्रिंट को फाड़ने को देखता है। अब ये जो मून क्लैन का स्टार्ट में था, लग रहा था ये कोलैप्स कर जाएगा। और टाउसन फिलहाल पाम प्रिंट को फाड़ भी देता है। अब वांगलिंग मास्टर लूफो वाला टेक्निक यूज करता है, मतलब एक हाथ आके और दूसरे से ऑरा को फोकस करना, एंडलेस ओरिजिन एनर्जी को बुलाना। दोनों का बैटल चलते रहता है और टाउसन बोलता है कि तुम अभी भी बहुत वीक हो। मैंने तुम्हें वांगलिंग 2000 साल दिया बड़ा होने का, लेकिन तुम अभी भी वीक हो। टाउसन वैसे भी वांगलिंग को मारना नहीं चाहता था, उसे जिंदा पकड़ना चाहता था। इधर वांगलिंग एंशिएंट गॉड के ऑरा को एब्जॉर्ब कर रहा था। इसका जो 7वां स्टार था धीरे धीरे वो बनने लगा था, सॉलिड होने लगा था। इधर वांगलिंग अब एंशिएंट गॉड पावर को एब्जॉर्ब करता है, ब्लड स्वॉर्ड निकालता है और एक टेक्निक यूज करता है, एंशिएंट गॉड स्पेल, गॉड पंच। क्योंकि इसके लिए अच्छी खासी एंशिएंट गॉड एनर्जी चाहिए रहती है। अब टाउसन भी बदले में एक पंच मारता है, बट जब दोनों का अटैक टकराते हैं तो टाउसन तो पीछे जाता है, बट वांगलिंग खून के उल्टे करता है। टाउसन बोलता है मतलब तुम डिस्ट्रॉय होके ही मानोगे। लेकिन फिर भी टाउसन अचंभित था कि यार ये बंदा इतने कम समय में इतना ग्रो कर चुका है। फिलहाल टाउसन अपने 6 स्टार्स को बाहर निकलता है और वांगलिंग को घेरने लगता है। ये वांगलिंग को अभी डिवोर कर लेना चाहता था, जैसा कि इसने थर्ड स्टेप कल्टीवेटर को डिवोर किया था। और वांगलिंग इसी समय का वेट भी कर रहा था। और वांगलिंग बोलता है कि टाउसन तुम्हें क्या लगता है कि टूसी मर चुका है? अब ये जैसे बोलता है टाउसन का एक्सप्रेशन बदल जाता है। टाउसन एरोगेंट तो था, बट इस दुनिया में एक ही बंदे से वो डरता था, वो था टूसी। क्योंकि वो टूसी के दिल से पैदा हुआ था। मतलब टूसी जब एक स्पेल को मास्टर कर रहे थे और नहीं कर पाते, तो उनका जो वो इनर डेविल रहता उसी की मदद से टाउसन का जन्म हुआ था। और वांगलिंग बोलता है तुम मुझे डिवोर करना चाहते हो कर लो, लेकिन जैसे तुम मुझे डिवोर करोगे तुम नहीं जागोगे, टूसी जागेंगे। अब टाउसन के जो जो 6 स्टार्स थे वो रुक जाते हैं। वो थोड़ा सा सोचता है, लेकिन इस समय मून क्लैन में एक घटना घटित होती है। क्योंकि जब ये ऑरास कोलैप्स कर रही थी तो वो लोग फील तो कर ही चुके थे। एक एंशिएंट वॉइस यहाँ पर आती है कि गॉड सीलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। और इस समय मून क्लैन में बहुत सारे लोग प्रकट होते हैं, कुछ मैन और वुमेन, जिनके थर्ड आई पर मून का मार्क बना हुआ था। और ये बहुत सारे लोग थे, मिनिमम 1 लाख तो होंगे। और उसी जगह पे प्रकट होते हैं जहाँ से फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना है, मतलब जहाँ से फॉर्मेशन को बनाना है अलग अलग डायरेक्शंस में। और ये फॉर्मेशन इसीलिए था गॉड सीलिंग फॉर्मेशन, ताकि ये लोग एंशिएंट गॉड को सील कर सके। और पूरा स्पेस इस समय मूनलाइट के साथ चमकने लगता है। सभी अपने फुल पावर को एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम था अगर आज ये कामयाब हो गए तो इनका मून क्लैन अलग लेवल पे जाएगा। क्योंकि दो दो एंशिएंट गॉड, वो भी रॉयल। जब टाउसन यहाँ पर आया था तो इन्हें पता तो चला ही था 10 साल पहले, लेकिन ये थोड़े डरे हुए थे बट एक्साइटेड भी थे। और ये तैयारी कर रहे थे और टाउसन का वेट भी कर रहे थे कि कब वो इधर आएगा। अब इधर टाउसन को थोड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि वांगलिंग को ये डिवोर नहीं कर पाता है। ये उस चीज़ को सोचने लगता है, टूसी वाले मैटर को। और गुस्से में ये जो मूनलाइट इकट्ठा होती है उस पर पंच मारता है, बट मूनलाइट गायब नहीं होती है। ये मूनलाइट वांगलिंग और टाउसन दोनों को घेरने लगती है। बहुत फास्ट थी, मतलब एक सिल्क टाइप लेयर इनको बांध रहा था। अब टाउसन गुस्से में एंशिएंट गॉड रोर मारता है, लेकिन फिर भी ये सिल्क लाइट और ज़्यादा कंडेंस होने लगती है और एक आवाज़ आती है, एंशिएंट वॉइस, जेंटन मूल, जेंटन मूल स्लॉटर, किल द एंशिएंट गॉड बॉडी। सिल्क पावर पड़ने लगता है, शार्प लाइंस टाउसन और वांगलिंग को अटैक करने लगती है। और एंशिएंट वॉइस अभी रुकती नहीं है। ये कुछ गॉड एक्सटिंग्विशिंग फैन, मतलब इनके मून क्लैन का सबसे बड़ा ट्रेजर होगा, उससे भी सम्मन करते हैं। वांगलिंग ब्लड स्वॉर्ड से इन सिल्क को काट रहा था, लेकिन सिल्क खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब ये जो गॉड एक्सटिंग्विशिंग फैन था, मतलब एक पंखा ही था, ये आगे आता है, हवा के झोंके के समान बहता है। और इस समय पंखा जब चलता है तो उसमें से कुछ तलवारें निकलती हैं, जिन्हें मून लाइट स्वॉर्ड्स कहते हैं। और इनके में भी हेवन स्प्लिटिंग एक्स का ऑरा मिक्स था, जो कि एंशिएंट गॉड के लिए सही नहीं थे। अब टाउसन को गुस्सा आ जाता है कि तुम हमारे दास हो, और तुम्हारी हिम्मत कि तुम मुझ गॉड को मारोगे। ये तो वांगलिंग को भी अपने क्लैन का मेंबर नहीं मानता था, और ये तो स्लेव्स थे, ये चीटियां मानता था इन्हें। टाउसन बट जितना भी डिस्ट्रॉय करे, ये मून सिल्क और ज़्यादा प्रकट होते थे। लेकिन इस दौरान 10,000 से ज़्यादा लोग मून क्लैन के मारे जाते हैं, क्योंकि भाई उन्हें ऑरा ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। लेकिन उनके अंदर में जो थर्ड आई वाला मार्क था वो फॉर्मेशन के साथ मिक्स होता है। और जो एंशिएंट वॉइस थी, मतलब यहाँ के जो एंसेस्टर थे, इनके ब्लड को भी यूज़ करते हैं। और मून क्लैन का एक और ट्रेजर ब्लड मून विंग्स को यहाँ पर ब्लड सेक्रीफाइस के रूप में बुलाते हैं, कि मैं आपको ब्लड सेक्रीफाइस करके
बुला रहा हूँ। और ये लोग बहुत सारे फियर्स बीस्ट को भी मारते हैं ताकि फॉर्मेशन उनके ब्लड को एब्जॉर्ब कर सके। एक और ट्रेजर को ये बुलाते हैं एंशिएंट गॉड्स, 9 बोन्स। और इस समय स्पेस में 9 एंशिएंट गॉड की खोपड़ियाँ प्रकट होती हैं और ये भी वांगलिंग और टाउसेन की तरफ चार्ज करती हैं। ये ओल्ड मैन मानता नहीं है, एक और ट्रेजर बुलाता है गॉड डिकेइंग लिक्विड, और इसमें ये अपने इसेंस ब्लड को यूज़ करता है। बाकी भी इसके जो कल्टिवेटर्स थे वो भी अपने ब्लड को इसमें मिक्स करते हैं। ब्लड में मानो इंटेलिजेंस था और ये ब्लड भी फॉर्मेशन की तरफ बढ़ जाता है।